राजनीतिक विज्ञान का तीसरा अध्याय देखते हैं, लोकतंत्र और विविधता। बच्चों इस लेसन में हम लोकतंत्र और विविधता के बारे में जानेंगे कि विविधता होती क्या है और वो जो विविधताएं होती हैं उसमें उन विविधताओं में जो है वो लोकतंत्र किस प्रकार से अपना सामंजस्य बैठा पाता है। समझ पा रहे हैं? इस लेसन में हम देखते हैं कि किस तरह लोकतंत्र सारी सामाजिक विविधताओं और अंतरों और असमानताओं के बीच सामंजस्य बैठाकर उनका जो समावेश सर्व सामान्य जो है समाधान करता है। तो इस अध्याय में हम ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लोकतंत्र में विविधता। लोकतंत्र में विविधता को हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र में जो है वो विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न समुदायों के लोग रहते हैं और वो अलग अलग विविधताएं होने के बावजूद भी वहाँ पर जो है लोकतंत्र के प्रति वहाँ पर लोकतंत्र की वजह से वहाँ पर जो है वो समानताएं बनी रहती है। इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम इंडिया का देते हैं कि भारत में जो है वो विभिन्न प्रकार के समुदाय, विभिन्न प्रकार की जातियाँ, विभिन्न प्रकार के धर्म जो होते हैं और विभिन्न प्रकार की जो अलग अलग जो भाषाएं हैं, अलग अलग धर्मों की, अलग अलग जातियों की, अलग अलग जो खान पान रहन सहन है, इतनी अधिक विविधता होते हुए भी भारत जो है लोकतांत्रिक रूप से मतलब जो भारत की जो शासन प्रणाली है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, उसने इन सभी विविधताओं को जो है वो समावेश करके संजो कर जो है वो समानता का जो है वहाँ पर परिणाम दिया है। समझ पा रहे हैं? पर काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ पर जो है वो विविधताएं इतनी अधिक होती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर जो है मैक्सिको की एक कहानी लेते हैं। मैक्सिको में क्या हुआ था कि ओलंपिक गेम हुए थे मैक्सिको में 1968 में। कब हुए थे? 1968 में ओलंपिक हुए थे। उस ओलंपिक में जो है रेसलिंग में दो खिलाड़ी थे जो कि अफ्रीकन थे, मूल रूप से अफ्रीकन थे और वो अमेरिका में रहते थे, तो उनको जो है एग्रो अमेरिकन कहा जाता था। समझ पा रहे बच्चों? तो वहाँ पर जो ये जो एग्रो जो शब्द लगाया गया ना, वो उनको जो है वो नीचा दिखाने के लिए, निमन दिखाने के लिए एग्रो शब्द लगाया गया है और वो उनको एग्रो नाम इसलिए दिया गया है। समझ रहे? तो वहाँ पर क्या हुआ कि दो धावक होते थे, जो टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दो धावक ये दो एथलीट्स में जो है वो पोजीशन लेके आते हैं, जो कि स्वर्ण और कांस्य पदक है दोनों में। और इनको जो है ओलंपिक में स्वर्ण और कांस्य पदक प्राप्त करने के बाद जिस प्रकार जैसे ही सम्मानित किया गया था, तो ये अपना जो वहाँ पर अमेरिका में जो श्वेत और अश्वेत में जो भेदभाव चल रहे थे, उस भेदभाव का विरोध जताने के लिए, विरोध दिखाने के लिए जो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि वे जैसे ही सम्मानित करने के लिए बुलाए जाएंगे तो वे बगैर जूतों के सिर्फ सॉक्स में ही सम्मान प्राप्त करने जाएंगे। उससे क्या होगा कि वो ये दिखाना चाहते थे कि अमेरिका में जो है किस प्रकार से अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किए जाते हैं। समझ पा रहे हैं? तो उन्होंने जो है ये अपने विरोध प्रदर्शन करने का एक नया नायाब तरीका ढूंढा था, तो जिसके कारण से जो है उनका अमेरिकी सरकार जो है काफ़ी विरोध किया और उन सभी कारणों की वजह से जो है उनसे वो जो सम्मान पदक दिए गए जो मेडल दिए गए थे वो वापस ले लिए गए थे और उनका जो है काफ़ी वहाँ पर जो है शोषण किया गया था। और उस शोषण के खिलाफ जो है उन्होंने भी काफ़ी विरोध किया और उनके साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि उनका विरोध किया था किसने? श्वेत लोगों ने। वो अश्वेत थे और श्वेत लोगों ने वहाँ उनका अपना विरोध किया था। समझ पा रहे? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि श्वेत और अश्वेत में जो है वो विरोधाभास था। पर एक ट्विस्ट यहाँ पे ये आता है कि उन्हीं के साथ का एक धावक था जो कि नॉर्मन नाम से था। नॉर्मन जो कि एक अमेरिकन, नॉर्मन जो है वो एक श्वेत लोग था, श्वेत जाति से था, गोरे लोगों में से था, पर उसने गोरे लोगों की बजाय श्वेत लोगों की बजाय अश्वेत का समर्थन किया था। वहाँ पर उसने जो है स्मिथ और कार्लोस का समर्थन किया था।
समझ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम दोनों चीजें देखते हैं कि लोकतंत्र में या फिर डेमोक्रेसी में किस प्रकार से असमानताएं भी है और समानताएं भी है। असमानताओं में हमने देखा कि किस प्रकार से सफेद और असफेद में विभाजन था, विरोधाभास था, और समानताओं में हमने देखा कि जो नॉर्मन था वो सफेद होने के बावजूद भी असफेद के समर्थन में खड़ा हुआ था। तो हमने ये सारी चीजें यहाँ पर देखिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति। ये जो सामाजिक भेदभाव होता है वो किस प्रकार से पैदा होता है हम ये देखते हैं। सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति होती है वो हम जो है या तो नस्ल के आधार पर करते हैं या भाषा के आधार पर करते हैं, और या फिर जो है धर्म के आधार पर या फिर रहन सहन खान पान के आधार पर जो है वो भेदभाव किए जाते हैं, या फिर ये जो समानता असमानताएं जो है वो पैदा होती हैं। और ये जो भेदभाव पैदा होता है, ये जो असमानता पैदा होती है, ये हमारी सोसाइटी में जो है वो मूल रूप से जन्म पर ही आधारित होते हैं। हम जन्म के आधार पे ही ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है वो किस जाति का, किस धर्म का है, किस भाषा से जो है वो बिलोंग करता है, और वो सारी चीज़ें जो है वो धर्म के आधार पर ही निश्चित की जाती है। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो धर्म का जो है वो इसकी उत्पत्ति के लिए जो भेदभाव था, सामाजिक जो भेदभाव है, उसमें जन्म जो है वो एक मुख्य कड़ी रहेगी यहाँ पर। फिर नेक्स्ट कहता है कि विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव को हम देखते हैं तो उसके लिए हम देखते हैं कि विभिन्नताओं में जो सामंजस्य है उसके लिए हम देखते हैं कि सामाजिक विभाजन तब तक होता है जब कुछ जो समाज की कुछ सोसाइटी जो होती हैं वो अपने आप को दूसरों से सर्वश्रेष्ठ मानती है, तो उस स्थिति में आकर समाज में जो है वो विविधताएं पैदा होती रहती है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जैसे कि हमने अभी देखा भी था कि जिस प्रकार से अमेरिका में सफेद और असफेद में बंटवारा होता था, विभाजन रहता था या फिर विरोधाभास रहता था, तो उसका जो है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और इसी प्रकार से जो है भारत में भी दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है। दलितों को जो है भारत की जो जनरल सोसाइटी है उसमें निम्न माना जाता है, और जनरल सोसाइटी जो है श्रेणी को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इन कारणों से जो है यहाँ पर विभिन्नता जो है वो पैदा होती है। और फिर इसका एक और एग्जाम्पल है, आप देखें कि दूसरा एग्जाम्पल रहेगा यहाँ पर नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड का। नीदरलैंड और उत्तरी आयरलैंड का। समझ पाए बच्चों? उत्तरी आयरलैंड का यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा। वो कैसे रहेगा? जो उत्तरी आयरलैंड है और जो नीदरलैंड है वहाँ पर जो है ईसाई बहुलक ही लोग रहते हैं, पर वे ईसाई भी जो है वो दो दृष्टिकोणों में बटे हुए होते हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो नीदरलैंड है वहाँ पर जो है कैथोलिक लोग सबसे अधिक रहते हैं, सबसे जो संख्या में जो है वो क्या है, कैथोलिक लोग रहेंगे। और नीदरलैंड में जो है वो जो प्रोटेस्ट लोग जो है वो रहते हैं। यहाँ पर जो प्रोटेस्ट जो उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक लोग हैं उनका ये मानना है कि उत्तरी आयरलैंड को भी जो है आयरलैंड का ही हिस्सा बना देना चाहिए, न कि इंग्लैंड का। पर उत्तरी आयरलैंड में जो प्रोटेस्ट जो लोग हैं जो अधिक है संख्या में, उनका ये मानना है कि उत्तरी आयरलैंड जो है वो इंग्लैंड का ही हिस्सा होना चाहिए, न कि गणराज्य आयरलैंड का। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो उत्तरी आयरलैंड के जो बहुलक लोग हैं, प्रोटेस्ट जो लोग हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इंग्लैंड जो है वो भी जो है
वो ईसाई धर्म के जो प्रोटेस्ट दृष्टिकोण के लोग हैं उनका ही वहाँ पर बहुमत है। इसलिए जो है उनकी विचारों की जो समानताएं होने के कारण जो है वो उत्तरी आयरलैंड इंग्लैंड के साथ बना रहना चाहता है। पर कैथोलिक लोग जो है वो इनके खिलाफ है, उनका जो दृष्टिकोण है वो इससे अलग है, इसलिए वो उत्तरी आयरलैंड को जो है वो आयरलैंड का ही हिस्सा बनाना चाहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस पर कैसे जो है वो धार्मिक आस्था में आकर या फिर अलग अलग दृष्टिकोणों में आकर जो है वो कैसे विरोधाभास होता है या फिर जो है विभाजन होता है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसे हम देखते हैं कि भाई जो धार्मिक आधार पर जो विरोधाभास हुआ है या फिर अलग अलग विचारधाराओं में डिवाइड हुए हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति कि जो ये सामाजिक विभाजन होते हैं ये राजनीति को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं कि आज के दौर में जो है जो सामाजिक विभाजन होते हैं वो राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। हालांकि एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए, एक लोकतांत्रिक देश के लिए ये एक बहुत बड़े खतरे की निशानी है। पर फिर भी सब कुछ जानते हुए किसी भी राष्ट्र में, प्रत्येक राष्ट्र में जो है वो राजनीति जो सामाजिक विभाजन जो होते हैं वो राजनीति पर हैवी होते जाते हैं। चाहे आप फिर से जो अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिएगा, वहाँ पर क्या है जो सवेत लोग हैं वो असवेत लोगों से जो है वो दुर्व्यवहार करते हैं और वो हमेशा राजनीति के क्षेत्र में भी यही चाहते हैं कि अमेरिका में जो है वो हर बार सवेत लोगों की ही सरकार बने, असवेत लोगों की नहीं। तो राजनीतिक रूप से भी जो है वो उनका भी खंडन किया जाता है। और इसी प्रकार से भारत का एग्जाम्पल हमने दिया था कि भारत में जो है जो दलित लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जो SC ST वर्ग OBC वर्ग के लोग हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बैकफुट पर रखा जाता है। समझ पा रहे हैं? जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो अपने आप को जो है श्रेष्ठ मानते हैं और श्रेष्ठ मानने की वजह से जो है वहाँ पर भी जो विरोधाभास होता है और उसी सामाजिक विरोधाभास के कारण जो है वो राजनीतिक विरोधाभास भी बढ़ते चले जाते हैं। पर यहाँ पर एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में क्या होता है कि लोकतंत्र में कोई भी एक राजनीतिक पार्टी बहुत मुश्किल से अपनी सरकार बना पाती है और सत्ता की साझेदारी के लिए, जिस प्रकार से आप लोगों ने पिछले अध्याय में देखा था कि बेल्जियम में किस प्रकार से सत्ता की साझेदारी के लिए दो अलग अलग समुदाय जो अलग अलग भाषा बोलते थे, अलग अलग रीति रिवाज होते थे, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की साझेदारी के लिए वो किस प्रकार से एकजुट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो डेमोक्रेसी कहीं न कहीं जो सामाजिक विभाजन जो होते हैं उनमें सामंजस्य बैठाने का काम करती है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है। अगर ये चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ आया तो आप हमारे YouTube चैनल SJS इंटरव्यू को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। आप लोगों को जो भी डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें। थैंक यू।